स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में वीटो के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने यूएनओ के बारे में पढ़ा था, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके मैंने आपको पार्ट बताए थे। उसी के पार्ट में से जैसे मैंने महासभा, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद बताया था। उसी के साथ साथ एक जुड़ा हुआ था हमारा सुरक्षा परिषद, यूएनएससी। तो सुरक्षा परिषद के अंदर ही वीटो आता है। सुरक्षा परिषद में हम सदस्यों की संख्या देखें तो 15 होती है। 5 परमानेंट होते हैं और 10 होते हैं हमारे टेम्परेरी, जिनका जो काल है वो 2 ईयर का होता है। तो जो 5 परमानेंट सदस्य हमारे यूएनएससी यानी कि सुरक्षा परिषद के हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, वो 5 देशों के पास ही वीटो पावर रहती है। वो 5 देश है हमारे यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और फ्रांस, चाइना। तो ये जो 5 देश है और रशिया, ये 5 देश, इनके पास हमारी वीटो पावर भी है। तो वीटो पावर आखिरकार होती क्या है, तो इससे जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्ने और पीछे पलटने पड़ेंगे। प्राचीन काल में जो रोम में जो शासन चलता था, तब वहां के कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए थे। जब सरकार कुछ प्रस्ताव अपना देती थी, कुछ नए नियम कानून चलाती थी, तो जो अधिकारी होते थे रोम के, उन्हें उन पर वीटो लगाने का अधिकार था, यानी कि वो साफ तरीके से उसे मना कर सकते थे। वीटो का अर्थ ही यह होता है कि मैं अनुमति नहीं देता हूं, मैं निषेध करता हूं, आई फॉरबिड। तो वीटो का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रस्ताव में ऑब्जेक्शन उठाना। तो आज हाल ही में पूरे वर्ल्ड में यूएनओ में जो वीटो की पावर है वो 5 देशों के पास है। अगर कोई भी कुछ भी प्रस्ताव देता है तो कोई 5 देश में से कोई भी एक देश अगर उस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं है तो प्रस्ताव वहीं पर खारिज हो जाता है। सर्वप्रथम जो वीटो की बात है, सन 1945 में जो सोवियत संघ के तत्कालीन उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, जोसेफ स्टालिन, उन्होंने वीटो के पक्ष में बात रखी और यूएनओ में वीटो को शामिल करने के लिए कहा। तो इसी के साथ वीटो की शुरुआत हुई और 26 जून 1946 को फ्रांस ने सबसे पहली बार वीटो लगाया। वीटो पावर की बात करें, किस देश ने कितनी बार वीटो पावर यूज की है, तो यूएसए है जिसने 76 बार वीटो पावर यूज की है और 76 में से 35 बार उसने इजराइल के विपक्ष में ही वीटो पावर यूज की है। दूसरा यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन, जिसने 32 बार वीटो पावर यूज की है और फ्रांस 18 बार उसने वीटो पावर यूज की है। इन दोनों ने मिलकर स्वेज नहर पर एक साथ अपना वीटो भी पारित किया था। चौथा आता है देश रशिया ने 120 बार, सबसे ज्यादा बार वीटो पावर यूज करने वाला देश हमारा है रशिया, जिसने 120 बार, 120 बार वीटो पावर का यूज किया है। 5वां देश आता है हमारा चाइना, जिसने सबसे कम बार वीटो पावर यूज की है, 5 बार। एक बार तो उसने तब जब मंगोलिया को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में भागीदारी ना लेने को कहा था और बांग्लादेश के उसमें भी उसने इसी कारण से ऑब्जेक्शन उठाया था। और तीसरा कारण एक वो भी था जब भारत ने मसूद अजहर को पूरा ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के पक्ष में आवाज उठाई थी, परंतु 4 देशों ने तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, परंतु जो चाइना था इसने अपना वीटो पावर उसमें यूज किया और ये बात वहीं पर खारिज हो गई। तो ये हमारा है वीटो पावर का इतिहास। तो किस तरीके से, यानी वीटो पावर होती क्या है, किन किन 5 जो कंट्री है उनके पास वीटो पावर अभी है। भारत भी इसमें शामिल होने की कई भरकस प्रयास करने में है, परंतु जो चाइना है वो अपना ऑब्जेक्शन भी कहीं ना कहीं उठा दे रहा है। वीटो पावर यूज करने के लिए 5 जो देश है परमानेंट, उनकी तो सहमति चाहिए ही, और जो 10 टेम्परेरी देश है उनमें से 2/3 बहुमत मिल जाए तो उस देश को वीटो पावर मिल सकती है। यानी 10 में से लगभग 7, मिनिमम 7 देशों ने भी इसमें मंजूरी दे दी तो उस देश को वीटो पावर मिल सकती है। कहीं ना कहीं चाइना भी भारत के विपक्ष में आ रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वीटो पावर क्या होती है। कोई भी देश किसी भी प्रस्ताव, यूएनओ में 193 सदस्य है, वे देश अपना कोई भी प्रस्ताव जारी कर सकते हैं और उन प्रस्तावों को जो 5 कंट्री हैं परमानेंट सदस्य यूएनएससी के, वो देखते हैं और कभी भी वीटो पावर लगा सकते हैं, वो प्रस्ताव वहीं पर खारिज हो जाता है। तो इसी वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो में लगातार जुड़े रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।
लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।